राजाओं की दूसरी किताब अध्याय 7। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय सोमरोन के फाटक में सवा भर मैदा 1 शकेल में और 2 सवा जो भी 1 शकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भगत को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी। उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने न पाएगा। अरामी सेना का भागना। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहाँ मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा है। और यदि हम कहें हम यहाँ बैठे रहे तो भी मर ही जाएंगे। इसलिए आओ, हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वे हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही है। तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। और वे आपस में कहने लगे, सुनो, इजराइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलाया है कि वे हम पर चढ़ाई करें। इसलिए कि वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ कर अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। जब वे कोढ़ी छावनी की डोर के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पौ फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ, हम राजा के घराने के पास जाकर उसको यह बतला दें। तब वे चले और नगर के चौकीदारों को बुलाकर बताया, हम जो आराम की छावनी में गए तो क्या देखा कि वहाँ कोई नहीं है और मनुष्य की कुछ आहट नहीं है, केवल बंधे हुए घोड़े और गधे हैं और डेरे जैसे के तैसे हैं। तब चौकीदारों ने पुकार के राजभवन के भीतर समाचार दिया। तब राजा रात ही को उठा और अपने कर्मचारियों से कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अरामियों ने हमसे क्या किया है। वे जानते हैं कि हम लोग भूखे हैं। इस कारण वे छावनी में से मैदान में छिपने को यह कहकर गए हैं कि जब वे नगर से निकलेंगे तब हम उनको जीवित ही पकड़कर नगर में घुसने पाएंगे। परंतु राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, जो घोड़े नगर में बच रहे हैं उसमें से लोग 5 घोड़े लें और उनको भेजकर हम हाल जान लें। वे तो इजराइल की सब भीड़ के समान हैं जो नगर में रह गई है, वरन इजराइल की जो भीड़ मर मिट गई है वे उसी के समान हैं। अतः उन्होंने 2 रथ और उनके घोड़े लिए, और राजा ने उनको आराम की सेना के पीछे भेजा और कहा, जाओ देखो। तब वे यरदन तक उनके पीछे चले, और क्या देखा कि पूरा मार्ग वस्त्रों और पात्रों से भरा पड़ा है, जिन्हें अरामियों ने उतावली के मारे फेंक दिया था। तब दूत लौट आए और राजा को यह कह सुनाया। तब लोगों ने निकलकर आराम के डेरों को लूट लिया, और यहोवा के वचन के अनुसार 1 सवा मैदा 1 शकेल में और 2 सवा जो 1 शकेल में बिकने लगा। अब राजा ने उस सरदार को, जिसके हाथ पर वह तकिया करता था, फाटक का अधिकारी ठहराया। तब वह फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया।
यह परमेश्वर के भगत के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने राजा से उसके यहाँ आने के समय कहा था। परमेश्वर के भगत ने जैसा राजा से कहा था, कल इसी समय सोमरोन के फाटक में 2 सवा जो 1 शकेल में और 1 सवा जो 1 शकेल में बिकेगा, वैसा ही हुआ। और उस सरदार ने परमेश्वर के भगत को उत्तर देकर कहा था, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी। और उसने कहा था, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से खाने न पाएगा। अतः उसके साथ ठीक वैसा ही हुआ। अतः वह फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया।